अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोगों के लिए? आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ मज़े में हैं। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, हल्की फुल्की सी अपनी जो रूटीन है वो शेयर करूँगी, क्योंकि हमें कहीं जाना है, वो मैं आपको साथ में ले जाऊँगी। तो बस रूटीन जो है सुबह से स्टार्ट हो रही है। सुबह भी नहीं, आप 12 बज रहे थे, संडे का दिन था और हमें बाहर भी जाना था ना, तो उस वजह से हमने नाश्ता भी बहुत लेट किया। बच्चे चले गए थे हस्बैंड के साथ हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि स्कूल से भी मैसेज आया था ना, हेयर कट करवाना था मंडे के दिन इन्हें। बच्चे जब हेयर कट करवा के घर आ चुके थे, हस्बैंड ने थोड़ा बहुत जो सामान लेना था, हमें गिफ्ट देना था, वो भी लेकर आ गए थे। तो फिर मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। यहाँ बच्चे फ्रेश हो रहे थे और दूसरी जगह पे मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। हमारा जो नाश्ता होता है इसी तरह का सिंपल सा नाश्ता होता है। हाँ, अगर हस्बैंड घर पे हो ना संडे के दिन, तो हमारा नाश्ता इकट्ठा होता है, साथ ही में बैठ के हम सब नाश्ता करते हैं। और थोड़ा सा लेट भी होता है, क्योंकि बच्चे आम दिनों में स्कूल वगैरह होती है तो स्कूल वगैरह जाते हैं, तो फिर इकट्ठा नाश्ता नहीं हो पाता है। और संडे के दिन बच्चे कहते हैं हम लेट उठेंगे सोकर, तो बस फिर उस वक्त मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इन्हें आराम से सोने देती हूँ और हमारा नाश्ता भी इसी तरह से लेट होता है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपका संडे कैसे जाता है, आप क्या करते हो संडे के दिन, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारा संडे तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से गुजरता है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारी चाय भी बॉईल हो चुकी थी। मैं इसी तरह की चाय बनाती हूँ, ब्लैक चाय बनाती हूँ और फिर उसमें दूध ऐड करती हूँ। हम पूरे दूध में चाय नहीं बना के पीते हैं, इसी तरह की कड़क सी चाय बनाती हूँ। अच्छा, सोचा रात का सालन भी रखा है, वो भी गर्म करके मैं दे दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 12:30 हो रहे थे। तो बस मज़बूत नाश्ता हो जाएगा, तो फिर खाने का जो है ना टेंशन नहीं रहेगा। अगर भूख लगेगी तो बच्चे खा लेंगे, सालन रखा हुआ था। चलिए जनाब, यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो गया था, थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने कहा फटाफट से वॉश कर लूँ। आज ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं थे, क्योंकि आज कुछ मेरी खास कुकिंग नहीं हुई है और अभी सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे फटाफट से सारे बर्तन वॉश करने हैं, किचन काउंटर क्लीन करना है और घर भी क्लीन करना है। हस्बैंड बाहर बैठे थे, कुछ सामान पैक कर रहे थे और बस इतनी देर में बर्तन भी वॉश हो गए, मैं आटा गूंद रही हूँ। अच्छा, मुझे कहीं भी बाहर जाना हो, हमारी बाहर की दावतें वगैरह हो ना, तो मैं अपने घर का सारा काम निपटा के निकलती हूँ, ताकि आने के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं हो। मैं रिलैक्स होके जाऊँ और वहाँ भी रिलैक्स रहो के जाकर मुझे कुछ नहीं करना है। तो बस मैं घर पूरा क्लीन करके जाती हूँ और दूसरे दिन का भी मैं छोटा मोटा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन मेरी रोटियाँ वगैरह होती है, सुबह ही रोटी बनानी होती है। इसलिए मैंने सोचा चलो आटा वगैरह भी गूंद कर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जी, यहाँ पर मेरा सारा किचन का काम कंप्लीट हो चुका था। मैं हॉल में हस्बैंड कुछ सामान निकाल रहे थे और कुछ पैकिंग करके इन्होंने रख दिया था। खैर, हम क्या करते हैं, मेरा भी यही रूटीन है कि बस जब आप फ़ारिग हो ना, तो आपने शुरू में ही सारी पैकिंग वगैरह कर लेनी है, अगर गिफ्ट वगैरह देना हो तो। वरना एंड टाइम पे क्या होता है, हम चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो बस हमने सामान सारा पैक कर लिया था। मैंने कहा थोड़ा सा शूट करके आपको दिखा दूँ। हम जो कपड़े पहन के जाने वाले थे वो भी मैंने प्रेस करके रख दिए थे। अच्छा जी, आज मैं आपको ले जा रही हूँ अपने ससुराल में। मेरी छोटी ननद है, उनके यहाँ दावत है, उन्होंने घर खरीदा हुआ है ना, तो सभी को दावत दी है। तो बस वहीं की तैयारी हो रही है और इंशाल्लाह छोटी मोटी क्लिप मैं निकाल सकी ना, तो मैं बस निकाल के आपको सभी से मिलवाऊंगी इंशाल्लाह आज। और बड़ा मज़ा आने वाला है। जब ये भाई बहन इकट्ठे मिलते हैं ना, तो बहुत इंजॉय करते हैं, इतनी हंसी मजाक करते हैं, पुरानी बातें, जाहिर सी बातें, जब हम बैठते हैं सारे इकट्ठे भाई बहन होके ना, तो सारी पुरानी बातें निकल आती है और माशाल्लाह से ऐसा लगता है जैसे पुराने दिनों में हम चले गए। खैर, यहाँ पर असर बाद हम निकल गए थे, हमने टिकट निकाली और बस हम पहुँच गए भाई कल्ला स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म से उतरते ही हम टैक्सी पकड़ लेंगे। अच्छा, हमारा प्लान था ना कि अगर हमें प्लेटफॉर्म पर यानी मुमरा प्लेटफॉर्म पर हमें रश मिला ना, तो हम वहाँ से ओला कर लेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमें बिल्कुल भी ट्रेन में रश नहीं मिला। हम खाली ट्रेन में इंजॉय करते हुए आए हैं। अच्छा, बच्चों को नहीं पता है ना कि ट्रेन में कितना रश होता है। बच्चे जब भी ट्रेन में आए हैं ना, उन्हें खाली ट्रेन मिली है, इसलिए ये हमेशा कहते हैं कि चलो ट्रेन का ट्रैवल करते हैं, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़े करेंगे। इन्हें पता नहीं है ना ट्रेन में कितना रश होता है और क्या हालत हो जाती है। अच्छा जी, जब भी हस्बैंड के साथ ट्रैवल करना हो ना, तो मुझे एहसास ही नहीं होता है कि हमने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया, इतना स्मूथली से, बहुत आराम से ले जाते हैं, बिना टेंशन के बच्चों को भी संभाल लेते हैं। तो मुझे तो एहसास ही नहीं होता कि इतना लंबा सफ़र हमने इतने आसानी से तय कर लिया। मेरे हस्बैंड बॉम्बे के ही है ना, तो इन्हें सारी एरियाज़ पता है, सारी गली कूचे पता है। आप एड्रेस बता दो, बस मेरे हस्बैंड आपको वहीं पहुँचा देंगे, क्योंकि यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं जवान हुए, तो ना सारी एरियाज़ इनको पता है। और जब हस्बैंड बॉम्बे आते हैं ना, तो चेहरे पे इनके एक अलग सी रौनक आ जाती है,
क्योंकि बचपन यहीं गुजरा, जवानी यहीं निकली ना, तो बस लगता है ना मेमोरी थोड़ी सी ताज़ा हो जाती है बॉम्बे आते ही। खैर यहाँ पर हम आ गए थे, लिफ्ट पकड़ी और ऊपर की तरफ पहुँचे। ये मेरी बड़ी ननंद है, मेरे हस्बैंड की है ना बड़ी बहन है। माशाल्लाह इनकी सारी बहनें भी अच्छी है, भाई भी अच्छे हैं। थोड़ी मोड़ी तकरार भी होती है, मोहब्बत भी है, मिलना जुलना भी है। काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं, कभी फ़ोन पे बात हो जाती है, मगर मिलना जुलना ना बहुत कम होता है। हाँ, जब इस तरह का फंक्शन होता है ना तो सारे भाई बहन मिल जाते हैं, ख़ानदान वाले भी मिल जाते हैं, तो बस बातें हो जाती है। अभी जिन्होंने अंदर एंटर किया वो मेरी छोटी ननंद है, मेरे हस्बैंड की छोटी बहन है। ये बड़ी मजाकिया है, इनसे ही महफिल में जान आती है, सबको बहुत हंसाती है और सबको बहुत इंजॉय करती है। ये जब रहती है ना तो बस महफिल में रौनक लग जाती है। यहाँ पर खाना वगैरह सबको सर्व किया जा रहा था, मर्दों को बिठा दिया था खाना खाने के लिए, क्योंकि 2 रूम थे ना, तो एक रूम में हम सब बैठे थे और दूसरे रूम में खाना सर्व किया जा रहा था। और खाना भी इतना मज़े का बना था ना, बहुत अच्छे तरह से इन लोगों ने सबको खाना वगैरह सर्व किया। और माशाल्लाह से अल्लाह इनकी हस्बैंड की रोज़ी में बरकत दे और बच्चों को भी खूब कामयाबी दे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रूम थे ना, तो बस एक रूम में खाना खिलाया जा रहा था और दूसरे रूम में हम बैठे थे। यहाँ पर हम सब अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और खाना इतना मज़े का और ज़बरदस्त था ना। टिक्का बिरयानी, सीख कबाब, मीठे का डबल, पेप्सी, मिठाई, इन लोगों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। बस खाना वगैरह खा के जब हम फारिग हो गए तो हम चले गए टेरिस पे। सारे बच्चे टेरिस पे थे और बस यहाँ से इतना ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा था ना, तो मैं आपको बताती हूँ सारा कुछ। आपको मेरी ननंद की छोटी बेटी है ना गुड़िया, वो बताएंगी आपको कि क्या ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा था यहाँ से। और ये सारा मजगाँव है। हाँ, पूरा एरिया हम्म, देखो ना, मॉन्टे साउथ, कौन सा है? ये वाला वो लिखा हुआ मॉन्टे साउथ। हाँ, मॉन्टे साउथ, नहीं दिख रहा है क्लियर। चॉकोलेट, सैफी पार्क, अरे वाह, सब आ गया। पूरा। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं आप लोगों को सब लोगों से मिलवा दूँ। ये मेरी जो है ना बड़ी ननंद है, सबसे बड़ी ननंद, ये कज़िन बहन है मेरे हस्बैंड की। मेरी छोटी ननंद के 2 बेटियाँ और 1 बेटा है, और बड़ी जो ननंद है ना उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। माशाल्लाह यहाँ सारे ही बच्चे लायक, काबिल और समझदार है। अच्छा लगता है देखकर जब बच्चे आपके साथ है ना इस तरह की ट्रीट करते हैं। बस हम जाने की तैयारी में थे, हमें काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पर सबसे सलाम दुआ हुई और हम निकल गए, सबको टाटा बाय बाय कह के। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी इतना अच्छा गुजरा, इतना एंजॉय किया ना हमने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। अल्लाह हम सबको, इन सबको, आप सबको बहुत खुश और आबाद रखे। मैं हमेशा ही सबके लिए दुआ करती हूँ, और जब अपने लिए दुआ करती हूँ ना तो सभी को याद रखती हूँ अपनी दुआओं में। खैर हम यहाँ से निकल गए थे, फटाफट से टैक्सी पकड़ी और स्टेशन पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें अगर टाइम हो गया ना ज़्यादा तो हमारी ट्रेन भी मिस हो सकती थी। इसलिए हस्बैंड ने कहा चलो चलो जल्दी से निकलो, मगर मुझे थोड़ा बैठना था। मैं कह रही थी थोड़ा सा बैठ जाते, तो हस्बैंड ने कहा नहीं, ट्रेन मिस हो जाएंगी, ट्रेन नहीं मिलेंगी। तो बस हम निकल गए और अब जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। जनाब आ गई है हमारी ट्रेन, अब हम हो जाएंगे इसमें रवाना अपने घर की तरफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।